ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। ओके, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो मेजर मिस्टेक्स वो करते हैं उनके लिए मुझे बात करनी है। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम आने वाला है रीनीट वाला, तो बच्चे वो भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब वो बात क्या है इंपॉर्टेंट, वो ये कि सबसे पहले जैसे आप एग्जाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी से एक्स्ट्रा टॉक ना करें, जिससे उसमें क्या होता है कभी कभार के सामने वाला कोई हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो हमें नहीं आता, उस टाइम नहीं आता। ठीक है ना, या टॉपिक जो थोड़ा वीक था और वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और फिर उसका असर पड़ता है एग्जाम हॉल में जाके। दूसरा पॉइंट कि मान लो किसी ने हमसे बहुत चाचा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए बहुत सिंपल से एग्जाम हॉल के बाहर और हमने सभी का आंसर कर दिया, तो भी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले एक्स्ट्रा टॉक किसी से ना करें। एग्जाम हॉल पर हमेशा 1 से 2 घंटे पहले पहुंचे कम से कम, क्योंकि कहीं पर भी कोई जाम मिल सकता है, बाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमेशा टाइमिंग के साथ पहुँचें। उसके अलावा एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद जैसे आपको 10-15 मिनट मिलते हैं एग्जाम मतलब पेपर हाथ में आने से पहले, तो उस मोमेंट में क्या करना होता है कि आंखें बंद करके हमेशा अपने पेपर के बारे में सोचो, अपने उस सिलेबस के बारे में सोचो जो आप पढ़ करके आए हो। अगर सोचना है तो बहुत चिल करो, एकदम शांत। और थर्ड पॉइंट जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है OMR को फिल करने की टाइमिंग। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट के साथ भी हुआ है कि लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया होता है लेकिन OMR में फिल नहीं कर पाते, टाइम हो जाता है, OMR चली जाती है। उससे बचने के लिए आप हमेशा क्या करें, पहला तरीका तो ये है कि आप OMR जो फिल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज फिल करें। पहली बार में आपने क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए और उन्हें फिल कर दिया किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है ना, जैसे मान लो नीट वाले बच्चों के लिए बात करें तो उन्होंने मान लो सबसे पहले बायो सॉल्व की, तो बायो की OMR फिल कर दो। देन उसके बाद आपने केमिस्ट्री सॉल्व की, केमिस्ट्री की OMR फिल कर दो। देन उसके बाद आपने फिजिक्स को अटेम्प्ट किया, फिजिक्स की OMR को फिल कर दो। ओके, अब उसके बाद सारी सब्जेक्टों में अगर आपको कहीं जो भी क्वेश्चंस बचे हैं तो लास्ट के जो भी 30 मिनट 40 मिनट 20 मिनट जो भी बचते हैं उस टाइम में आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उनको सॉल्व करने के साथ साथ फिल करते जाओ। ओके, एक्चुअल में क्या होता है कि आप ये सोचो कि आपको इन्विजिलेटर एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, जैसे कि आपके स्कूल में ऐसा हो जाता है, कोचिंग में ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, और अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें तो आपको पता है कि सिस्टम ही बंद होने वाला है। ओके, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, OMR को फिल करने की टाइमिंग। ओके, और सब्जेक्ट की सीक्वेंस हमेशा अपने अकॉर्डिंग सेट करो। ठीक है, कौन सी सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन सी सब्जेक्ट को बाद में करना है। कुछ बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत आसान होती है, कुछ के लिए केमिस्ट्री बहुत आसान होती है और कुछ के लिए बायो बहुत आसान होती है ना। जी वाले बच्चों के लिए किसी के लिए मैथ अच्छा है, किसी के लिए फिजिक्स अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसके अकॉर्डिंग सेट करें एग्जाम हॉल में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रहे, पेपर स्टार्ट करने से पहले हमेशा पहले एक बार अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो आप कंप्लीट पेपर एक बार चेक कर लें कि कहीं पर प्रिंटिंग वगैरह में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, सभी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली प्रिंट है या नहीं है। ओके, उसके अलावा 5 मिनट का टाइम निकाल करके आप अपने सारे सब्जेक्ट को एक बार देख सकते हो कि पेपर का लेवल क्या है। ओके, और कहीं पर तो हल्का हल्का मार्क भी कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगता है टफ क्वेश्चन है, उसके लिए भी एक मार्क क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब कोई एक सिंबल बना सकते हो उस पर, इस क्वेश्चन को मेरे को बाद में अटेम्प्ट करना है। ओके बेटा, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। बाय बाय, टेक केयर।